सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मेरे चैनल हिमाचल पर्यटन का फिर से एक बार स्वागत है। और आज की कहानी कुछ ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज की कहानी मुझे भेजी है एक ऐसे इंसान ने जो मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत। कौन है वो इंसान? वो है मेरा एक सब्सक्राइबर। बट सबसे पहले तो मैं एक बात बताना चाहता हूँ, अगर तुम कभी भी मेरी जीमेल आईडी में मुझे स्टोरीज भेजते हो या तुम्हारे साथ कोई भी रियल फॉर इंस्टेंट बीता होता है, तो अपना नाम जरूर लिखा करो। क्योंकि भाई इस बंदे ने नाम नहीं लिखा, मुझे कैसे पता चलेगा भाई कौन हो तुम। मतलब स्टोरीज भेज रहे हो, हाय हेलो करके जीमेल आईडी, और वो भी नाम ऐसे उल्टे सीधे नाम रखा है तुमने जीमेल आईडी की, मुझे पता नहीं चलेगा तुम हो कौन। सो इस बंदे के लिए एक अलग से स्टोरी होगी। कैसे ये स्टोरी मुझ पर आई, मतलब ये इस पर क्या स्टोरी होना होगा मैं। सो इस बंदे की स्टोरी वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। सो दिस पर्सन बिलोंग्स टू मुस्लिम फैमिली। ओके, तो ये बंदा मुस्लिम फैमिली से बिलोंग करता है, मुस्लिम फैमिली से बिलोंग करता है, और ये बंदा है मुस्लिम है। चलो इसका नाम रख लेते हैं नाजिम, ठीक है। मुझे नहीं पता इसका ऐसा स्टोरी में नाम मैंने नाजिम रखा है। सो नाजिम जो है उस टाइम था 16-17 साल का लड़का था, और ये बात है कोरोना के टाइम की। मतलब कोरोना में सब कुछ ठप हो गया था। सो नाजिम की फैमिली मिडिल क्लास फैमिली थी, लेकिन उस टाइम उनके हालात कुछ अच्छे नहीं थे, क्योंकि वो सब कुछ काम धंधा सब कुछ चौपट हो चुका था, सब कुछ बंद हो चुका था। नाजिम का अबू जो थे वो घर आ चुके थे, नाजिम के जो मामा थे वो भी नाजिम के अबू के साथ काम करते थे, तो वो भी घर आ चुके थे। सो उस टाइम लॉकडाउन लगा था और पूरे देश में लॉकडाउन लग गया था। तो नाजिम के मामा जो है नाजिम और के अबू सारे एक घर में रहते थे। नाजिम इनका अकेला बेटा था। मतलब क्या हुआ कि वहाँ पे लॉकडाउन में जब लॉकडाउन लगा तब उनके पास कोई जॉब नहीं थी, बट उनके घर के पास एक कॉटन फैक्ट्री थी, कॉटन मिल थी, जहाँ पे लोग काम करते थे, जहाँ पे लोग आया जाया करते थे। वो भी काफ़ी दिनों से बंद हो चुकी थी। सो अब जो कॉटन फैक्ट्री का मालिक था वो वहाँ से काफ़ी ज़्यादा दूरी पे आया था, और उसकी काफ़ी ज़्यादा कॉटन फैक्ट्रीज हुआ करती थी उस टाइम। वहाँ पे आया अपनी कॉटन फैक्ट्री को देखने के लिए, बट कॉटन फैक्ट्री में काम से बंद हो चुका था, सब कुछ काम ख़राब हो चुका था, सब कुछ सामान ख़राब हो चुका था। सो क्या हुआ कि कॉटन फैक्ट्री का मालिक मास्क पहन के घर पर आया, उनके घर पर आया। अब उन्हें पता नहीं चला कि ये बंदा कौन है, क्योंकि उन्होंने पहली बार ये बंदा देखा था। तो वो थोड़े सहमे, उन्हें लगा पता नहीं कौन आ गया, और कोरोना चल रहा है, कोरोना के टाइम कौन आ सकता है। तो उन्होंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, वो बाहर से बात करने लगी, मतलब घर के अंदर बैठे, घर से दूर। उनको बोला कि वहाँ पे खड़े रहो। तो उन्होंने बोला कि मैं इस कॉटन फैक्ट्री मालिक हूँ जो आपके घर के पास है, और मेरा ऐसे काम सब कुछ ज़्यादा बंद हो चुका है, बट मेरा काम अभी ठीक चल रहा है, बट यहाँ पे कॉटन फैक्ट्री की देखभाल करने को कोई नहीं है। अगर आप उसकी देखभाल कर रहे थे तो मैं आपको उसके लिए वेजेस पे कर दूँगा, मतलब आप जितना चाहते हैं अपना पे कर दूँगा। तो उन्होंने बोला कि चलो कोई बात नहीं। तो कॉटन फैक्ट्री में उन्होंने रख लिया उसे कॉटन फैक्ट्री में 12,000 रुपये। उस टाइम 12,000 की कुछ ज़्यादा थी उनकी रखी, क्योंकि घर की हालत कुछ ज़्यादा ही ख़राब थी। सो उन्हें काम पे कर रखिए, वो रोज़ आने लगे। नाजिम के मामा ने बोला कि चलो मैं चले जाता हूँ उस फैक्ट्री में और मैं उसकी देखभाल कर दूँगा। और नाजिम के अबू को बोला कि आप ऐसा करिए कि आप जो आस पड़ोस के, मतलब जो फैक्ट्री के बाहर वाली जगह है, जो बाहर वाली जगह है, उस पर आप ध्यान दीजिए। फैक्ट्री के अंदर रह लूँगा, क्योंकि इनके बाहर आप काम कर दीजिएगा, फिर राजा करेगा। वैसे भी मैं बिल्ला ही होता हूँ, और वैसे भी उनकी उस टाइम शादी नहीं हुई थी। ये उन्होंने बोला ठीक है कोई बात नहीं, मैं बार दे लूँगा, तुम फैक्ट्री के अंदर देख लेना, फिर और आपको शाम को हम आ जाए रहे हैं। तो उन्होंने बोला ठीक है। एक ऐसा करेंगे कि एक हफ्ते तुम देखना बाहर, एक हफ्ते मैं देखूँगा बाहर, फिर एक अंदर तुम देखना और एक मैं देखूँगा अंदर, ठीक है। अब उन्हें ऐसा करना था कि तकरीबन 2-3 घंटे वहाँ पे रहना था, और सफाई वगैरह करनी थी। उसके बाद उन्हें सिर्फ निगरानी करनी थी, वो इतना ज़्यादा काम नहीं था। सो उन्हें सब कुछ सफाई वगैरह की दिन के और चले गए अपने घर में। अब ऐसा हुआ कुछ हफ्ते बाद सफाई शुरू करते, तो वो रात को उन्होंने सोचा कि चलो रात को जाते हैं। देखा तो रात को क्या हुआ कि नाजिम के जो मामा थे वो गए वहाँ पे पहले। अब जब वो गए वहाँ पे तो उन्हें एक चीज़ आई थी, जो कॉटन की मिल की मशीन्स होती हैं उनके चल गई वहाँ से। अब वो फैक्ट्री थोड़ी पुराने टाइप की थी, मतलब वहाँ पे 2 तरीके की मशीनें थी। एक मशीन थी उनकी हैंडलूम जो हाथों से काम करते हो, और एक था डिजिटल, मतलब इलेक्ट्रॉनिक हैंडलूम जो बिजली से चलता है। तो वो जो हाथों से चलने वाला जो मशीन थी वो कट 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 चल रही थी, ठीक है। तब नाजिम के मामा को लगा कि ये कैसे हो सकता है, मतलब कोई भी नहीं है, मशीन कैसे चल सकती है। तो नाजिम के मामा जैसे अंदर में वहाँ देखते हैं कि वहाँ पे तो कोई सेवन नहीं, और मशीन भी, मतलब मशीन कहाँ चल रही है, मशीन में सिर्फ आवाज़ आ रही है, मशीन तो चली रही है। ये कैसे हो सकता है, मतलब मशीन थोड़ी चल रही है यार, मशीन की सिर्फ आवाज़ आई थी, वो आवाज़ कहाँ से आई थी।
वो आवाज़ को ढूंढ रहे थे। तब मुझे दिखा कि कोने में पुरानी सी मशीन पड़ी है और वो मशीन थोड़ी सी अजीब है। मतलब वो मशीन जैसी नहीं है, उसमें कुछ रोड़े फंसे हुए हैं, लेकिन वो मशीन पहले तो थी नहीं। वहाँ से अचानक से मशीन कहाँ से आई, वो काफ़ी ज़्यादा हैरान। उन्होंने सोचा चलो कुछ कोई होगा, कब शिप को टकराया हुआ या कुछ भी वगैरह। उन्होंने देखा नहीं, ये आते ही वो होती है, उन्होंने सेम चीज़ बनाई थी कि ऐसा हो रहा है। तो उन्होंने जब देखा तो वहाँ पे एक लड़की थी, एक मतलब लड़की भी नहीं कह सकते, 40-45 उम्र की, अधेड़ उम्र की, अधेड़ कैसे होता है, 40-45 उम्र की एक औरत थी। और वो और लंबे खुले बाल थे और काली साड़ी थी, काली साड़ी। मतलब ऐसे लग रहा था उस टाइम कि कोई वहाँ पे काम करने वाले मजदूर हो। वो उसकी स्किन भी फटी हुई थी, मतलब आग स्किन फटी हुई थी और उसका चेहरा नहीं दिखाई दे रहा था क्योंकि उसके बहुत दे रहे। नाजिम की मामा को लगा कि कैसे हो सकता है, मतलब वो जाके उससे बात करने की कोशिश करने लगे। लेकिन जैसे उससे बात करने की कोशिश करने लगे, जैसे ही वो दूर से आए तो वो देखते कि वो औरत ने जैसे उसकी तरफ देखा ना, नाजिम की मामा की होश उड़ गई। मतलब उस औरत की आंखें नहीं थी और नाजिम के मामा उसको देख के जैसे ही भागने लगे तो नाजिम के मामा पाँव जैसे एक जगह पे जम गए और वहाँ पे गिर के बेहोश हो गए। जब उन्हें घर लेकर आया गया तो उन्होंने सब बताया कि उनके सब क्या क्या हुआ। और उनको लगा कि शायद ये मजाक कर रहा हो या कोई बहाना उसका नहीं जानेंगे। तो उसके अबू वहाँ पे नाजिम के अबू चले गए। नाजिम के अबू रोज जाते थे और ऐसे करते करते लॉकडाउन भी ख़त्म हो गया। लेकिन एक चीज़ थी जो अभी भी हो रही थी, नाजिम के जो मामा थे उन्हें नाक से खून निकल रहा था। मतलब हर दिन उनके नाक से खून निकलता। उन्हें लगता, घर वालों को लगता था कि नाजिम के मामा को शायद गर्मी वगैरह हो गई है या तो फिर कुछ लू का असर है, इस वजह से नाजिम के मामा की नाक में जो है खून निकल रहा है। तो ये चलता रहा। उन्हें लगा कि घर बैठे बैठे भी शायद हो सकता है। जैसे ही लॉकडाउन ख़त्म हुआ नाजिम के मामा काम के लिए गए तो खून निकलने की वजह से आगे उनकी मतलब तबीयत थोड़ी ठीक ही रहने लगी थी। काम के लिए गए और काम के बावजूद भी ऐसा होने लगा था, लगभग हो ही रहा था, हर दिन हो रहा था। सो नाजिम की अम्मी को थोड़ा लगा कि कुछ गड़बड़ है और उन्हें वो वहीं निकाल सके थे। लेकिन जैसे वो निकल गए तो उन्होंने बोला कि इस पर एक जिन्न का साया है। और वो जिन्न, उन्होंने सब बताया कि वो एक लड़की है जिसे नाजिम के जो मामा है वो पसंद आ गई हैं और वो नहीं चाहती कि वो किसी और के पास जाए, इसलिए उसके नाक से खून निकल रहा है। तो इस वजह से और वो लड़की उससे वहीं पे मिली थी कॉटन फैक्ट्री में। ये कहानी थोड़ी वियर्ड लग सकती है, मतलब जिन को से कुछ पसंद आ सकता है, बट ऐसा हुआ। और एक आत्मा या जो आत्मा कई जिन बोलते हैं, आत्मा बोलते हैं। तो मैं तो जो उन्होंने बताया कि जो उस कहानी में लिखा है मैं उससे सिर्फ वही सुना रहा हूँ। तो जिनका साया था और वो धीरे धीरे करके उन्होंने ट्रांसफॉर्म किया और वो बिल्कुल थोड़े दिन के टाइम के बाद ठीक हो गए। और अब वो लोग मानते हैं कि हाँ ऐसा हुआ था। उन्हें लग रहा था पहले नाज़िम के जो मामा है वो मजाक कर रहे थे, बट वो मजाक नहीं था, वो रियलिटी थी। और कैसी लगी मेरी स्टोरी, मेरे चैनल पर सब्सक्राइब कर दे। और हाँ, अगली बार से अगर आपने स्टोरी भेजी है ना तो कम से कम अपना नाम ज़रूर बस। तब तक के लिए बाय बाय।